माड़ी पेट्रोलियम रोक दिया गया है, कल फिर निकलेगा और स्टॉक मार्केट क्रैश ऑलमोस्ट क्रैश कर गई। आज यहाँ पर 4,795 पॉइंट्स की कमी और ये एक नई तारीख है सबसे बड़ी गिरावट करने की बाजार की। दोस्तों आज के दिन जहां पर स्टॉक मार्केट में क्रैश देखा गया और कल जहां पर फंड्स की सेलिंग थी बहुत हैवी किस्म की, $10 मिलियन से ज़्यादा का मालियत के शेयर्स उन्होंने बेचे थे। और आज जब हमने बाजार का रुख किया तो टॉप स्टोरीज में अगर हम बात करें, अमेरिका की नई पाबंदियां का सामना और वो न्यूज़ हमें देखने को मिली सबसे पहले, जबकि फर्दर टैक्स लॉ अमेंडमेंट्स बिल आया जिसमें के नए टैक्सेस को मुतारफ कराया गया फाइलर और नॉन फाइलर्स के लिए। ख़ास तौर पर यूएस स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त भूचाल देखा गया और ऑलमोस्ट वहाँ भी क्रैश लाइक सिचुएशन है। 2.5% का कल कमी हुई है और ये कमी फौरन इसके बाद हुई जहां पर सेंट्रल बैंक ने 25 बेसिस पॉइंट्स का रेट का कट किया। आगे बढ़े तो फंड्स की सेलिंग जो कि आज भी जहां पर तारीख रकम हुई, सबसे बड़ी गिरावट है इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स 100x में। आज उसमें मजीद हमें बड़ा नंबर देखने को मिलेगा एग्जैक्टली। अभी चूंकि डाटा अपलोड नहीं किया नेशनल क्लियरिंग कंपनी ऑफ पाकिस्तान में, जब हम आपके साथ ये वीडियो कर रहे हैं, ऑलमोस्ट लगातार 3 दिनों में बाजार 8.51% की कमी कर गया है या 9,894 पॉइंट्स कमी कर चुका है। 1,06,274 पॉइंट्स की सतह, स्टिल अभी 1 लाख के ऊपर मजीद 6,000 पॉइंट्स हैं। काफ़ी बड़ा लेवल है ये भी। तमाम सेक्टर्स आज मनफी बंद हुए हैं। 100% बहुत बड़ा आज पैनिक सेलिंग थी और कल जो कि पैनिक थी उसको आज मज़ीद एक्सीलरेट किया कुछ दूसरे मार्केट पार्टिसिपेंट ने। और ये जब डाटा हमारे पास आएगा तो डेफिनेटली हम उसमें एक ज़्यादा व्यू ले सकेंगे कि किस किस मार्केट पार्टिसिपेंट ने आज भरकर पैनिक सेलिंग की है। कल जहां पर अवाम ने ऑलमोस्ट $6.5 मिलियन के शेयर्स को ख़रीदा था, आज शायद वो गुम होते हुए नज़र आए हमें इस डाटे की बिना पर, जो कि आज ड्यू है। डाउन साइड बाज़ार का कहां पर सपोर्ट रहेगी, सबसे बड़ा क्वेश्चन अब यही है जिसको हमें तलाश करने की ज़रूरत है। कल ओपनिंग तो शायद हम बाज़ार में मुस्बत साइड पर देखें, क्लोजिंग डेफिनेटली डिटरमिन करेगी और मोस्ट प्रोबेबली क्लोजिंग कल की भी हमें जिस तरह का ट्रेंड अब शुरू हुआ है फंड्स की रिडम्पशन का और टाइम लिमिटेड है, वहाँ पर हमें सेलिंग देखने को ज़रूर नज़र आ सकती है कल के रोज़। डाउन साइड 100x आज की क्लोजिंग 1,06,274 पॉइंट्स की बहुत करीब है, जो कि इस वक्त का उसका सपोर्ट लेवल है 1,05,190 पॉइंट्स की सतह पर जो कि मौजूद है। जबकि एक तगड़ा सपोर्ट लेवल 1 लाख का साइकोलॉजिकल लेवल वहाँ पर ज़रूर देखने को मिलेगा। दोस्तों मारी पेट्रोलियम का जहाँ पर जिक्र हो रहा है तो आज सबसे ज़्यादा इसी के बारे में पूछा गया है कि मारी पेट्रोलियम कहाँ पर रुकेगा और उस पर हम बात करेंगे। तीसरा लगातार दिन है और मारी पेट्रोलियम ने ये जो करेक्शन की रैली है उसको एक बार फिर से आज लीड किया है। 570 पॉइंट्स को उड़ाया उसने अकेले मारी पेट्रोलियम ने, जबकि उसका भरपूर साथ दिया हब पावर, यूबीएल, ओजीडीसी, एंग्रो कॉरपोरेशन, पाकिस्तान पेट्रोलियम सिस्टम्स लिमिटेड, पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स, एमसीबी बैंक और लकी सीमेंट ने। इन 10 शेयर्स ने 2,344 पॉइंट्स का झटका दिया 100x को। मजमूई तौर पर ऑलमोस्ट आधी कंट्रीब्यूशन है टोटल मार्केट की डिक्लाइन जो कि आज हमें देखने को मिल रही है। बाजार का डाटा अगर हम देखें तो वहाँ पर वॉल्यूम्स में ऑलमोस्ट 5.69% की कमी हुई। ओवरऑल पूरे बाजार के वॉल्यूम्स में 1 अरब बेहतरी हुई। वॉल्यूम में इजाफा देखा गया। आज सेलिंग जो पैनिक थी उसने वॉल्यूम्स को बढ़ा दिया है। 1 अरब 42 करोड़ शेयर्स से ज़्यादा का काम था कल, जो कि हमने देखा 1 अरब 34 करोड़ शेयर्स का काम हुआ था। लेकिन इन शेयर्स की जहां पर इजाफा था वहां पर उनकी वैल्यू में कमी ज़रूर हुई। 68.7 अरब रुपया टोटल वैल्यू थी।
आज की इन वॉल्यूम्स भी। कल को अगर हम देखें तो कल की वैल्यू 73 अरब और 10 करोड़ रुपया थी। कुल 472 शेयर्स में आज खरीदो फरोख्त हुई बाजार में। 371 शेयर्स की कीमतों में आज कमी देखी गई। सिर्फ 66 शेयर्स आज अपने आप को पॉजिटिव साइड पर बंद करने में कामयाब रहे, जबकि 35 शेयर्स में आज रुझान अनचेंज देखा गया। टैक्स लॉज को की अमेंडमेंट को बात करने से पहले हमारी पेट्रोलियम आज जो कि लगातार तीसरे रोज फ्लोर रहा, वॉल्यूम्स अच्छा खासा देखा गया कल और उससे पिछले सेशन के मुकाबले में। तो क्या वाकई रोक दिया गया है यहाँ पर? क्या इसकी स्ट्रेटजी रह सकती है, फिर निकलेगा? इसका अगर हम थोड़ा एनालाइज करें तो फिल वक्त जो इब्तदाई सपोर्ट है वो 610 रुपये की सतह पर है। स्टिल अभी काफ़ी रूम है इस सपोर्ट को स्टॉक को पहुंचने में, और अगर आप नई सरमायाकारी के लिए प्लान कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसके लिए नंबर 1 वक्त देना चाहिए स्टॉक में। जो इस वक्त सेलिंग है वो पूरी की पूरी तरह जज़ब हो सके, निकल सके। जब ये हो जाएगा तो डेफिनेटली स्टॉक एक सपोर्ट लेने की पोजीशन में होगा और वहाँ पर रिस्क अंडर कंट्रोल होगा। दूसरी तरफ जिन शेयर होल्डर्स के पास होल्डिंग है और ख़ासतौर पर जिन्होंने अभी अभी जो टॉप था 900 रुपये से ऊपर का वहाँ पर लिया है, तो उनके पास 2 ऑप्शंस हैं। नंबर 1 ऑप्शंस, या तो वो डाउन साइड जो सपोर्ट लेवल है और एक सॉलिड सपोर्ट लेवल वहाँ तक का इंतज़ार करें और एवरेज करें मज़ीद फंड्स के साथ, ताकि जो एवरेज करेंगे तो उनका ओरिजिनल रेट नीचे आएगा और इस केस में उनका प्रॉफिट में आना, जब स्टॉक एक दोबारा बाउंस बैक लेगा तो जल्द प्रॉफिट में आ सकता है। और नंबर 2, यहाँ पर जो टोटल एवरेज नहीं करेंगे, उस सूरत में एक लंबा अरसा इंतज़ार करना ओरिजिनल रेट का, जो कि ब्रेक इवन है, वहाँ तक ज़्यादा वक्त लग सकता है। अब बात करते हैं कि आज की जो टॉप स्टोरीज़ हैं जहाँ पर अमेरिका की जानब से पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर मज़ीद पाबंदियाँ आयद करना, और उस कनेक्शन में उसने पाकिस्तानी 4 कंपनीज को बैन किया। एक नेगेटिव इफेक्ट था बाज़ार पे। नंबर 2, टैक्स लॉ अमेंडमेंट्स बिल 2024 और नॉन फाइलर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हालात तंग किए गए हैं, जिसमें स्टॉक मार्केट में जो पार्टिसिपेंट्स हैं नॉन फाइलर्स, उनके लिए भी हालात काफ़ी मुश्किल बना दिए गए हैं। ये एक और नेगेटिव इफेक्ट था इसका। मतलब बैंक्स में अकाउंट खोलना काफ़ी मुश्किल बनाया गया है, नया अकाउंट खोलना नामुमकिन किया गया है इस अमेंडमेंट बिल में, जबकि इनमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने में भी उन्हें रोक दिया गया है। गाड़ियाँ ऑलमोस्ट 400 सीसी से ऊपर की कोई गाड़ी जिसकी कैपेसिटी है इंजन की, वो बैन कर दी गई है नॉन फाइलर्स के लिए। 800 सीसी या उससे कम की कैपेसिटी की गाड़ी ख़रीदने की उन्हें इजाज़त होगी। नंबर 4, पाकिस्तान में डॉलर का आउटफ्लो काफ़ी तगड़ा देखा गया। जुलाई टू नवंबर में 112% का इजाफा हुआ पिछले 5 महीनों को अगर हम कंपेयर करें इस माली साल के साथ। और उसकी बड़ी वजह जो रिलैक्सेशन थी फॉरेन इन्वेस्टर्स को, कि वो पाकिस्तान के अंदर जो उनकी इन्वेस्टमेंट्स है वहाँ से अपने डिविडेंड्स और प्रॉफिट्स को अपने ममालिक में शिफ्ट कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जिसकी बिना पर उन्होंने बड़ा इसको गोल्डन पीरियड समझा और उन्होंने ट्रांसफ़र किया। 112% का इजाफा देखा गया डॉलर आउटफ्लो में। आज के प्रोग्राम में इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी मज़ीद एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।